देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस टाइम में उपस्थित हूँ जिला सहरसा में। हमारे साथ एक ऐसी बेटी है बिहार की जो अपने जिला ही नहीं राज्य नहीं अपने देश का नाम रोशन कर रही है। लगातार कई सारे मेडलों से आप लोग देख रहे होंगे, हिसाब लगा रहे होंगे कितने जगह फर्स्ट आई है, कितने जगह सेकंड आई। उनसे जानेंगे किस किस जगह आपकी प्रतियोगिता हुई और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मेडल आए हैं और आपका लक्ष्य क्या है। मेरा नाम पूजा कुमारी हुआ। भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय से मैं पढ़ती हूँ और मेरा कॉलेज का नाम आरएम कॉलेज है। और इधर करंट में ही 24 तारीख को एक कंपटीशन हुआ था हमारे यूनिवर्सिटी के तरफ से, अंतर विश्वविद्यालय का, जिसमें नाटकीय प्रतियोगिता था और अनेक विधा के प्रतियोगिता थे, जिसमें मेरा प्रथम स्थान रहा और ये यूनिवर्सिटी का था। और फिर बिहार गवर्नमेंट के तरफ से वैभव चौधरी सर डीएम जो हैं उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था युवा उत्सव। उनमें मेरा एक्सटेम्पोर यानी कि ऑन टॉपिक आपको बोलना होता है चिट निकाल करके, उसमें भी मेरा प्रथम स्थान रहा और नाटक में भी मेरा प्रथम स्थान रहा, जिसमें मुझे बहुत सौभाग्य के साथ राज्य स्तरीय में मेरा चयनित किया गया, जिसके लिए मैं अपना 110% दूंगी। थैंक यू। नाट हुआ एक जो है उसका कार्यक्रम, दो और हुए, तो उसमें किस किस तरह का खेल होता है तो डिटेल में समझा। सबसे नाट के बारे में बताइए। नाटक में जैसे होता है कि आपको ऐसा टॉपिक चुनना पड़ता है जो आपको ऑडियंस से कनेक्ट कर सके, आपके नाट में कुछ ऐसा हो जो आगे वाला कुछ सीख सके, अवेयर हो सके उस चीज को लेकर के। और स्पीच में आपको ये होता है कि आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए ओवरऑल, कि आपको ये पता नहीं होता है कि आपको किस टॉपिक पे वहां आ जाएगा या पूछा जाएगा। तो ये आपको मतलब यही है, मेनली आपको पढ़ना पड़ता है। वैसे अभी मैं एमए 3rd सेमेस्टर में पढ़ रही हूँ, तो मेनली इसमें पढ़ना ही पड़ता है, ज्यादातर आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। एक तरह से आपको जो है राइटिंग करके डायरेक्टर की तरफ से दिया जाता है, उस पर एक्ट करना होता है, प्रॉपर ऑडियंस को कनेक्ट करना पड़ता है हम, ताकि प्रॉपर समझ सके, जिस तरीके से हम फिल्में वगैरह देखते हैं। जी बिल्कुल। और बाकी दो और भी कंपटीशन हो, उसमें किस किस तरह का काम करना पड़ता है। उसमें तो आपको मिलनी है कि आप प्रिपरेशन करके नहीं जाते हैं, आपका उसमें जो भी होता है आपका वो खुद का नॉलेज होता है कि ऑन टॉपिक आपको आता है, उसमें आपको बोलना होता है कि आपकी उसके बारे में कितनी जानकारी है। आजकल का यूथ युवा हमारे जो गवर्नमेंट जो भी वर्क कर रहे हैं उनके बारे में वो जानकारी रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। जैसे कोई टॉपिक देते हैं भ्रष्टाचार या कोई राजनीति भ्रष्टाचार है तो आपको जैसे ऑन स्पॉट भ्रष्टाचार आ गया तो माइंड में आपको कुछ बोलना है, तो उस पर आपको शॉर्ट नोट देना है, तो उस पर आपको बोलना होता है। मेरा टॉपिक था वहां पे अभी करंट में स्वरोजगार पे बोलने का, तो मैंने उन्हें बताया था कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें चला रही है, जैसे वोकल फॉर लोकल के सहायता से हम अपनी स्वदेशी उत्पादों को अपनाते हैं और इसमें आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसे स्कीमों के द्वारा गवर्नमेंट विश्वकर्मा योजना, वो सब इसके द्वारा व्यापार और व्यवसाय की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। तो ये बहुत ऐसी तरीके हैं जिनसे हम खुद अपना करके स्वरोजगार बन सकते हैं, जैसे कि सबका साथ सबका विकास, नौकरी देने वाली सोच की बजाय पाने वाली सोच की बजाय नौकरी देने वाली सोच की वरीयता देते हैं, ये सब होता है। और तीसरा जो होता है बहुत सारी टॉपिक्स होती है, जैसे इससे पहले भी विकसित भारत पे हम लोगों ने बोला था कि एक युवा विकसित भारत को कैसे देखता है, तो इस पे भी मैंने बोला था कि एक युवा विकसित भारत को, जैसे कि 2047 में एक विकसित भारत को युवा इस तरह के देखता है कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमें ये सोचना होगा कि अभी सबसे ज्यादा इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो एक यूथ का है, सबसे ज्यादा बोला जाए तो, और यहाँ के यूथ उतना इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे आप अमेरिका की बात करें तो मुझे सीखना होगा कि कैसे अमेरिका ने अपने अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत कर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे दक्षिण कोरिया अपने लोकगीत खान पान को अपना करके पूरे विश्व में एक नया पहचान बना रहे हैं, जापान अपना टेक्नोलॉजी का यूज करके आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से हमें भी फोकस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महिलाओं की भागीदारी होती है। यहाँ पे 37% महिलाओं के पास सिर्फ रोजगार है, बाकी 68% बची महिलाएं आज भी बेरोजगार हैं, जिनका देश के विकास में कोई योगदान नहीं। ऐसे में आप ही बताएं कि अगर हम देश के विकास बनाने की लड़ाई में अपनी आधी सेना के साथ उतरेंगे, ये लड़ाई कैसे जीतेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जैसे बाहर जाते हैं, पटना जाते हैं, क्योंकि इन सब चीजों में आपको घर से निकलना होता है, कहीं कहीं से जगह जाना होता है। फैमिली किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, किस तरीके से आप लोग का सपोर्ट करती है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मैं मतलब
मैं 8 बजे घर आती हूँ, मैं जिम भी करती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी, सब कुछ। मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका गया कि तुम यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, किसी चीज के लिए नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये भी नहीं कि तुम घर वालों को कभी साथ ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें इतना विश्वास है कि जो करेगी अच्छा ही करेगी। बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है जो इतना ज्यादा जो है ओपन माइंडेड नहीं होती है, और अपनी जो बेटियां होती है उतनी ज्यादा आजादी नहीं दे पाते, जिसकी जगह ये होता है कि बेटियां अपना जो स्किल है वो दिखा नहीं पाती। उन माँ बाप से क्या बोलना चाहती है? उन माता पिताओं से यही कहना चाहूंगी, या उनके गार्जियन से, कि नहीं, ये बहुत गलत है कि आप किसी की प्रतिभा को मार रहे हैं। जितना आप अपनी बेटी की खर्चा के शादी के पीछे जो खर्चा करते हैं, 10 लाख 20 लाख करोड़ों खर्चा कर देते हैं, अगर आप उनका 50% हिस्सा भी अगर उनके एजुकेशन में लगाते हैं, या उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कुछ करो, तो ये 110 है कि वो कुछ करेगी, है ना। और क्या गारंटी है कि आप उनका शादी के लिए जो पैसा जमा कर रहे हैं, जिनसे वो शादी आप उनका करेंगे, वो उन्हें रखेगा या भी नहीं रखेगा। आप आजकल का देख ही रहे हैं कि कैसी मेंटेलिटी हो रही है आजकल के यूथ का। हम रिश्ता निभाने से ज्यादा रिश्ता तोड़ने में बिलीव कर रहे हैं, तो तो अगर इसलिए अपने उनका पैरों पे एक खड़ी डिपेंड हो रहेगी। जाएगी। तो उन्हें कोई भी छोड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर छोड़ भी देता है, वो उतनी खुद सशक्त होगी कि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले सरवाइव व्यतीत कर कर लेगी। सकेगी। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पे सहरसा जिला प्रशासन है और अपना बिहार प्रशासन है, आपके कॉलेज के भी बहुत सारे प्रधानाध्यापक हैं, टीचर्स हैं, किस तरीके से वो लोग का आप लोग के साथ सपोर्ट रहता है? मेरे प्रधानाध्यापक सर जो रहे हैं, वो पूर्व रहे हैं या अभी जो प्रेजेंट में है, वो सब काफी उनका अच्छा वर्क रहा है। जहाँ जाओ, हर एक चीज में, रहने जाने आने का, हर एक चीज का जो भी पोस्ट होता है, सर सब करते हैं। वो एक मेरे पिता के समान है। उन्होंने जैसा गाइड किया है शुरू से ही, वो बहुत बड़ी बात है। उनके लिए सर सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैम सबका भी बहुत रोल रहा है।